आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट कहां से रिवर्स होती है। एग्जैक्ट उसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स होती है। अगर आपको ये पॉइंट पता लग जाए कि मार्केट कहां से रिवर्स होगी, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो किस पॉइंट से मार्केट नीचे आएगी, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो किस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट इस मार्केट से अर्न कर सकते हैं। और ये आप किसी भी सेगमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 15 मिनट एंड अबव यानी कि 15 मिनट और उससे ऊपर किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि एग्जैक्ट किस पॉइंट से मार्केट रिवर्स होती है। आपको सिर्फ इसके साथ साथ दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, वो बात हम करेंगे आगे चलकर। तो देखते हैं कि मार्केट कैसे रिवर्स होती है, किस पॉइंट से मार्केट रिवर्स होती है। पहले हम देखते हैं कि कैसे मार्केट रिवर्स होगी। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट नीचे गिर रही है, एक नया लो बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। पहले इस कैंडल ने लो बनाया, फिर इसने लो बनाया, फिर इसने लो बनाया, इसके बाद इस कैंडल ने लो बनाया, और यहाँ पर एक हमें नया लोअर लो मिल गया। इस कैंडल ने एक नया लोअर लो बनाया। आप देखेंगे तो इस कैंडल ने इस जगह कैंडल ने एक लोअर लो यहाँ पर बनाया। जो कैंडल लोअर लो बनाएगी उसके हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर जैसे ही कोई कैंडल क्लोज होती है, देखिए इस कैंडल ने लोअर लो बनाया और इसके हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने इसके हाई के ऊपर यहाँ पर क्लोज कर दिया। इसके बाद जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, जिस कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोज किया है, इस कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोज किया, तो जिस कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोज किया, इसका हाई ब्रेक होने पर आपको अपना ट्रेड लेना है। इस जगह आपको अपना ट्रेड लेना है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, आपको अपनी एंट्री लेनी है, यहाँ पर अपना ट्रेड लेना है। और जो लोअर लो बना हुआ ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आपको लगाना है। इसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि मार्केट कैसे ऊपर की तरफ मूव करेगी। आपको इसके साथ साथ दो कंडीशन आपको और ध्यान में रखनी है। यहाँ से आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में आ जाएगी। हम चार्ट पर देखेंगे, दो पॉइंट आपको और ध्यान रखने हैं, वो हम चार्ट पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक ऐसे ही मार्केट अगर ऊपर से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, एक सेकेंड, ठीक इस तरह अगर मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है, हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, जो कैंडल हायर हाई बनाएगी, जैसे इस कैंडल ने लेटेस्ट हायर हाई बनाया, इससे पहले इसने बनाया था, इसने बनाया था, इसने बनाया था, लेटेस्ट इस कैंडल ने हायर हाई बनाया। इस कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करती है, सपोज यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो के नीचे क्लोज कर दिया, तो जिस कैंडल ने लो के नीचे क्लोज किया, इसका लो ब्रेक होने पर हमें अपनी सेल की एंट्री लेनी है। जैसे इसका लो ब्रेक होगा, हम यहाँ पर अपना सेल की पोजीशन ले लेंगे, और जो हायर हाई होगा ये हमारा होगा स्टॉप लॉस। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी। इसके साथ आपको दो पॉइंट और ध्यान रखने हैं, मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा कि वो कौन से दो पॉइंट है। इसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी, और ये किसी भी सेगमेंट में आप इसको यूज़ करेंगे। टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 15 मिनट या फिर इससे ऊपर कोई भी टाइम फ्रेम है, आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और ये एग्जैक्ट रिवर्सल का पॉइंट बताता है। तो ये हमें पता लग गया कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मार्केट जैसे नीचे आ रही है, मार्केट नीचे गिर रही है, एक नया लो बनाते हुए मार्केट नीचे गिर रही है। जो कैंडल लोअर लो बनाएगी, उसके हाई के ऊपर जो कैंडल क्लोज करेगी, उसका हाई ब्रेक होने पे आपको बाई करना है, और लोअर लो का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और रिवर्सल मतलब सेल के लिए क्या करना है, मार्केट हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है, जो कैंडल हायर हाई बनाएगी
उसके लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करती है तो उसका लो ब्रेक होने पे आपको सेल करना है और इसका जो हायर हाई पॉइंट होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके साथ साथ आपको 2 पॉइंट और ध्यान रखने हैं, मैं आपको उसको चार्ट पे क्लियर करता हूँ कि क्या आपको 2 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम चलते हैं चार्ट पर। आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हम इस स्ट्रैटेजी को 15 मिनट एंड अबव यानी कि 15 मिनट और उससे ऊपर किसी भी टाइम फ्रेम में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे नेचुरल गैस का चार्ट लगाया है, आप किसी भी सेगमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी और पहले इसने हायर हाई बनाया, लेकिन इसके नीचे क्लोज हुआ, इसने क्लोज दिया लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाया और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे क्लोज किया। इसका जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ हम सेल कर देंगे और मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। ये आपका टारगेट होगा, जो भी लेटेस्ट सपोर्ट होगी वो हमारा टारगेट होगा, या फिर आप 1:3 का टारगेट भी रख सकते हैं। आप इसे निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको वो 2 कौन से पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आप देखेंगे कि पहले यहाँ से मार्केट जब ऊपर गई थी, ये हमारा बाई का बना था, इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट नीचे एक लो बनाते हुए आ रही है, लेटेस्ट लो ये बना था, इसके हाई के ऊपर यहाँ पर क्लोज हुआ और जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ मार्केट यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हो गई है। 2 पॉइंट आपको क्या ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले आपको देखना है कि इस लेवल पर सपोर्ट होनी चाहिए। सपोर्ट कैसे लगाते हैं वो मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो बनाई है, आप उसको देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ आई थी लेकिन यहाँ से क्यों नहीं गिरी, इसका एक रीज़न है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस काफ़ी ऊपर है। और दूसरा, जब हमारा जो फॉर्मेशन होगा हमारा पैटर्न का तो उसमें गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग थी, तो हम यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए, तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट का। तो सबसे पहले आपको एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ये पैटर्न बने, दूसरा एक गैप नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक ही पॉइंट है। इसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई और फिर हमारे यहाँ पर मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही थी। इस कैंडल ने हायर हाई बनाया और इस कैंडल ने हायर हाई, जिस कैंडल ने हायर हाई बनाया उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल ने क्लोज किया और इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ हम अपनी एंट्री ले लेंगे। मार्केट नीचे आ गई और इसका जो हायर हाई होगा वो हमारा होगा एसएल स्टॉप लॉस। सेकेंड थिंग आपको क्या ध्यान रखनी है, जब मार्केट यहाँ पर आ गई थी तो ये जो हमारा जो लास्ट स्विंग टॉप था ये हमारी बन जाती है रेजिस्टेंस। ये हमारा जो लेवल है ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। दूसरा, आपको सेकंड कंफर्मेशन क्या लेनी है, आप अगर यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो RSI है इस लेवल पे आप देखेंगे तो जो RSI है वो नेगेटिव है। कैसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ RSI नेगेटिव कैसे है। मार्केट सेम लेवल पर आने के बाद भी आप देखो इस जगह ये पॉइंट आप देखो, मार्केट सेम लेवल पर आ गई है और RSI यहाँ से डाउन दिखा रही है, RSI यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है, यानी RSI मार्केट के बढ़ने पर जो RSI है वो ऊपर नहीं जा रही है, उल्टा वो नीचे की तरफ आ रही है। तो ये हमारा सेकंड कंफर्मेशन है कि पहला आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, तो हमारी रेजिस्टेंस है और जहाँ पर आप ट्रेड लेंगे तो वहाँ पर हमारी जो RSI है वो नेगेटिव है। तो ये कंफर्म ट्रेड है कि ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ से मार्केट नीचे कंफर्म है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी। आप एसएल जरूर मेंटेन करेंगे, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी कोई भी सिस्टम 100% नहीं होता है, तो हम सेफ लेकर चलते हैं कि ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना है, चाहे आप कोई भी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। अभी मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड कंफर्म था, इस जगह भी हमारी एक रेजिस्टेंस बन रही थी स्विंग टॉप पर और यहाँ पर भी जो RSI है वो बिल्कुल नेगेटिव है। यहाँ पर सेम लेवल पर आने पर RSI नहीं इंक्रीज कर रही है, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर भी हमारा कंफर्म है। इस कैंडल ने हायर हाई बनाया और जैसे इसका लो ब्रेक हुआ मार्केट यहाँ से नीचे, इतना टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। इससे पहले हम बाई का देख लेते हैं, बाई का कैसे आया हमारे यहाँ पे।
अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट बनी हुई है क्योंकि मार्केट यहाँ पर पहले भी यहाँ पर आई थी, उसके बाद ऊपर गई, फिर यहाँ पर मार्केट फिर नीचे की तरफ यहाँ पर आई। इस कैंडल ने लोअर लो बनाया, इस कैंडल ने बनाया लोअर लो, इसके हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल ने क्लोज किया और जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आ गई। और यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट जब सेम लेवल पर आ गई थी तो यहाँ पर हमारी RSI नीचे ना गिरने की बजाय ऊपर की तरफ थी। तो ये हमारा सेकंड कंफर्मेशन था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट जब खुलती है, आपको पता है हाई फ्लक्चुएशन होती है, तो वो ये स्पाइक आया था जो नीचे मूव किया था। लेकिन इससे कि डरने की बात नहीं है, अगर आप ट्रेड लेके गए हैं तो डरने की बात नहीं है। अगर आप ट्रेड नहीं भी लेके गए हैं तो आप नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपनिंग पे अपना यहाँ पर ओपनिंग पे ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट कितना बड़ा इसने यहाँ पर मूव दिया। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है इसके साथ साथ। आप समझ गए अच्छे से कि कैसे हमारा ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न बनेगा। इसके साथ साथ आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि आप अगर सेल करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर रेजिस्टेंस होनी चाहिए। रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, सपोर्ट कैसे मार्क करते हैं, इसका वीडियो आप जरूर देखना। इसके साथ साथ आप देखना कि जब हमारा पैटर्न बनेगा तो कैंडल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और तीसरा, आप RSI से कंफर्मेशन ले लेंगे कि RSI नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत बहुत बढ़ जाती है। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब मुझे दीजिए इजाज़त, जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।